अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो 2 टके का इंसान, 2 टके की औरत, 2 टके का आदमी, ये वो मुहावरा है जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिग्रेड और घटिया कहने के लिए। और मज़े की बात है, ये जो टका है ये आज 2.14 PKR के बराबर हो चुका है, यानी कि आपका रुपया 2 टके से भी आधा हो चुका है। आज से तकरीबन 50 साल पहले वेस्ट पाकिस्तान में नारा लगा था कि इधर हम और उधर तुम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हुआ यह है कि उधर वो हैं जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और इधर हम हैं जो अभी तक ज़मीन पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जब वेस्ट की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो तो यहूदी हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, तो उनकी जो इकोनॉमी ग्रोथ है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना है। तो बात कर लेते हैं आपके ही बिछड़े हुए भाई की। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया उनकी मिसालें दे रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम जो है एक अखबार है, वो लीड स्टोरी लगा रहा है कि जो बाइडन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का सदर है, उसने अगर सीखना है कि तरक्की कैसे करनी है तो बांग्लादेश से सीखे। ऐसा क्या हो गया 50 सालों में जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ कि आज अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि अगर आपने ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बांग्लादेश से सीखें। यही देखने के लिए कि बांग्लादेश ने आखिर ऐसा क्या कर लिया है, इस वीडियो में बात करते हैं। तो जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो हेनरी किसिंगर जो कि अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसने बोला था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, यानी कि ये जो मुल्क है गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारेगा, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकेगी, ये लोन्स लेके गुजारा करेंगे और आखिर में ये दोबारा से पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे। लेकिन 1990 के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी में ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 2006 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रॉस करना स्टार्ट किया और आज तक बांग्लादेश की इकोनॉमी हर साल जो है स्काई रॉकेट कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया है, इस पे तो बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है 1968 US डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का 1193 US डॉलर है, यानी कि बांग्लादेश से हाफ है। अगर GDP ग्रोथ की बात करते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो बांग्लादेश की जो GDP ग्रोथ है वो 5.2% प्लस में थी, जबकि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 0.4 थी, यानी कि माइनस में थी। अगर फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं 41.9 बिलियन US डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अभी कम हो के 17.48 बिलियन US डॉलर्स हो गए हैं। तो बांग्लादेश से हाफ है। अगर बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि एवरेज लाइफ टाइम एक इंसान कितना जीता है, तो बांग्लादेश का 72 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान का 67 ईयर्स है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो की बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो बांग्लादेश में 25 है पर 1000 पे और पाकिस्तान में 59 है। प्राइमरी एजुकेशन में तो बांग्लादेश ने बहुत रिमार्केबल काम किया, 98% है, जबकि पाकिस्तान की 72% है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो बांग्लादेश के पास एटम बम है, ना बांग्लादेश के पास हमारे जैसा डिफेंस है, और ना उन्होंने कभी दावा किया कि हमारी रिवायत तो पूरी दुनिया से बेहतर है। तो फिर कैसे बांग्लादेश इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दूसरी साइड पे हम सोचते हैं कि हम तो पूरी दुनिया को उड़ा के रख देंगे। हमने तो अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया था तो उसको उड़ा के रख दिया था। हमारे सामने दुनिया क्या चीज़ है। वो अलग बात है कि हर साल हम IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगने चले जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं ये बांग्लादेश के पास नहीं है, फिर भी बांग्लादेश की ग्रोथ कैसे हो रही है। ना बांग्लादेश को किसी हमसाये का खौफ है, ना वो अपने डिफेंस पे लाखों करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, ना वो किसी से जंग करता है, ना उससे कोई जंग करता है। तो इन्होंने तरक्की फिर इस तरह से किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और बहुत से अखबारों के मुताबिक और जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश की तरक्की का सिर्फ एक राज है और वो है वुमेन एम्पावरमेंट। जब तक पाकिस्तान में भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं होता, औरतों को नौकरियां नहीं दी जाती, तालीम नहीं दी जाती, इकोनॉमी का उनको हिस्सा नहीं बनाया जाता, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं होगी। इस वक्त बांग्लादेश के जो हाई स्कूल्स हैं उनमें औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो चुकी है और बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें 80% के करीब जो सिर्फ औरतें काम कर रही हैं और सिर्फ 20% मर्द काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश में एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसका पिलर है, यानी कि ख़वातीन को एम्पावर करना बांग्लादेश की इकोनॉमी का सतून बन गया है।
हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन है ख़वातीन की, और जिसमें से 90% के करीब घर में बैठ के फारिग बैठी हुई। इकॉनमी में उनका रोल सिर्फ ज़ीरो के बराबर है। एक इंसान है वो 25,000 कमाता है, और वो जो है 25,000 6 लोगों में डिवाइड हो जाता है, और इससे सारे लोग गरीब हो जाते हैं। बहुत से इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया है कि अगर मुल्क में गुर्बत ख़त्म करनी है, किसी भी मुल्क ने अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में गुर्बत ख़त्म करनी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी, औरतों को इकॉनमी में शामिल करना पड़ेगा। तब जाके आप पॉवर्टी से अपने आवाम को निकाल सकते हैं और अपनी इकॉनमी को आप बेहतर कर सकते हैं। चैरिटीज़ देने से, पनाह गाहें बनाने से, सालन रोटियां बांटने से कभी भी आप लोगों को पॉवर्टी से नहीं निकाल सकते, लोगों की भूख को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें 1971 से पहले, एक बांग्लादेश की जो ख़वातीन, एक औरत थी, वो एवरेज 7 बच्चे पैदा करती थी डाटा के मुताबिक, लेकिन आज के दिन वो एवरेज 2 पे चली गई है। बांग्लादेश ने जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको 1% पे रखा है। ये राज है उनकी तरक्की का। ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उनकी इकॉनमी इतनी बूस्ट कर रही है? नंबर 1 पे उन्होंने ये किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट की है। नंबर 2 पे उन्होंने मौलवी और जर्नैलों की जो सियासत में मुदाखलत है उसको ख़त्म किया। नंबर 3 पे जो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। उन्होंने अपनी इकॉनमी और ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया है। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो हर साइड से ख़तरा है, हमें तो इंडिया से भी ख़तरा है, हमें इसराइल से भी ख़तरा है, हमें तो वहाँ से भी ख़तरा है। तो जब आप अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, हर जगह पे जाके आप पंगे लेंगे, अफ़गानिस्तान में आप टांग अड़ाएंगे, इधर आप टांग अड़ाएंगे, उधर आप अपनी नोज़ अड़ाएंगे, तो आपको डिफेंस पे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और आपको ख़तरा तो हर साइड से होगा। इसलिए हमें मिसाइल बनाने पड़ते हैं, बम बनाने पड़ते हैं, लेटेस्ट जो हमें डिफेंस का इक्विपमेंट है वो बाय करना पड़ता है। और दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं डिफेंस की चीज़ें बाय करने में, उनमें पाकिस्तान का नाम आता है। इसी वजह से आपको अपने जो बजट है उसका बहुत बड़ा कैपिटल सिर्फ अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। अब तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है इसको रिव्यू करना चाहते हैं, और हम जो रीजन में पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पे जो कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो अभी भी ये कहते हैं तो हम तो क़यामत तक रहने के लिए बने हैं, हम तो लाल किले पे जाके झंडा लगा देंगे, हम तो इस्लामिक एम्पायर बना देंगे, हम तो दुनिया पे राज करेंगे। जब तक आप रिलीजियस डिल्यूजन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आप दुनिया में मिसालें उठा के देख लें, जब भी कोई मुल्क जो है उसमें एक्सट्रीमिस्ट को परवान चढ़ाया गया तो उस मुल्क की इकोनॉमी और उस मुल्क की हर चीज़ तबाह बर्बाद होकर रह गई है। 1960 से पहले तक कुछ हद तक यहाँ पे टॉलरेंस था पाकिस्तान में, और उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ की लिस्ट में शामिल थी। लेकिन उसके बाद जब से ज़ियाउल हक आए, उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, उसके बाद से आज तक हम लोन लेने जाते हैं और IMF के सामने हमें जाके लोन लेना पड़ता है। इस तरह से आप इंडिया की मिसाल ले लें, अपने हमसाए मुल्क की प्रोग्रेसिव कंट्री था, 7% हर साल उनकी GDP ग्रोथ आ रही थी। लेकिन उसके बाद आगे मोदी साहब ने अपने मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट को इतना ज़्यादा परवान चढ़ाया कि अभी पेंडेमिक में उनकी इकोनॉमी माइनस में जा रही थी। यानी कि आज बांग्लादेश इंडिया से भी इन चीज़ों में आगे निकल चुका है। तो हमें बांग्लादेश से ये लेसन लेना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, सहाफ़त, आज़ादी राय पे वहाँ पे प्रॉब्लम है, सियासी कैदी हैं, और काफ़ी सारे वहाँ पे डिज़ास्टर्स भी आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे काम हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। आज बांग्लादेश का एक शहरी पाकिस्तान के शहरी से दुगना कमाता है। अगर आपने ग्रो करना है तो वुमेन एम्पावरमेंट के सामने जो आप रोड़े अटका रहे हैं उनको अटकाना आप बंद करें, क्योंकि 20 से 30 साल बाद एक दिन ये होना ही है। तो अगर आज से ही हम इस पे काम स्टार्ट कर दें तो जो 20-30 साल में होना है उसको हम कम करके 3-4-5 साल भी कर सकते हैं, और अपने मुल्क को हम पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। जब तक हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं करेंगे, वुमेन्स को इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी और हम हर साल IMF के पास कटोरा लेके चले जाएंगे। दुनिया आसमान पे पहुंचती रहेगी और आप यहाँ पे ज़मीन पे ही बैठे रहेंगे। आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।